Papa. Yeah. Now, Wafi. गुड मॉर्निंग एडवेंचरस पीपल, वेलकम बैक टू द नेहू शिलोंग सीरीज। और आज का ये वीडियो हमारा इस सीरीज का चैप्टर 3 और आखिरी वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आज सुबह सुबह हम नेहू पार्किंग लॉट चले गए थे क्योंकि वाफी को फुटबॉल खेलना था। मौसम भी सुहाना था, ठंडेपन का एहसास तो वैसे यहाँ होता ही रहता है। तो आज हम दोनों यानी कि मैं और जन्नत वाफी को लेके खेलने चले आगे। वैसे आज शाम तक हमें घर भी वापस जाना था, तो सोचा फैमिली टाइम एंजॉय करने का ये बेहतरीन स्केड्यूल होगा। खेल कूद के बाद हमें भूख भी लगा था, तो हम नियर बाय कैफे मिठास पर चले गए और वहाँ हमें व्हाइट सॉस पास्ता खाने का मूड बन गया। वाफी को पहली बाइट में ही कुछ अच्छा नहीं लगा शायद, तो हमने डिसाइड किया कि चलो पुलिस बाजार जाके कुछ अच्छा लंच किया जाए। साथ ही शिलोंग सिटी राइड का भी कुछ क्लिप्स मिल जाएगा, तो हम चले गए पीबी की तरफ। तो वंस अगेन welcome back to a new drive around video of Shillong. Do you love Shillong? Then come to Police Bazaar. Yo! यहाँ पहुँच के हमने अमृत किचन नाम का एक रेस्टोरेंट विजिट किया, क्योंकि सुनने में आया था यहाँ की बंगाली थाली बहुत फेमस है और टेस्टी भी। वैसे पुलिस बाजार यानी पीबी को आप शिलोंग का दिल भी बोल सकते हो। यहाँ हर वक्त भीड़ भाड़ लगा रहता है। हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। वाफी को इस बार खाना बहुत पसंद आ गया और उसने बड़े चाव से फूड एंजॉय किया। हमने भी किया ऑब्वियसली। सच में खाना बहुत टेस्टी था अमृत किचन का। आप कभी पीबी आओ तो जरूर विजिट करना। पुलिस बाजार से निकल के हमें इस बार मौलाई पॉइंट होके नेहू पहुंचना था। इससे आप लोगों को भी शिलोंग सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इसका भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। मैं ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे प्लेस के मेरे जानने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक शिलोंग विजिट नहीं किया, और वो लोग मुझे बोलते रहते हैं कि कभी हमें भी घुमाओ, शिलोंग दिखाओ। तो इस बार हम सोच के ही आए थे कि ऐसे वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को अच्छा लगा तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। इस दौरान हमने मौलाई पॉइंट क्रॉस किया और नेहू रोड की ओर अपना ड्राइव कंटिन्यू किए जा रहे थे। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो पे बताया था, यहाँ की रोड्स प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। पर क्या फर्क पड़ता है, धूल मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और बारिश, ये तो शिलोंग के लिए हर वक्त कॉमन है, चाहे मॉनसून हो या फिर विंटर। क्या आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ की घरों के डिजाइन्स अमेजिंग है ना। इट्स डिफरेंट। छोटे छोटे घर, क्यूट सा, छोटी छोटी गलियां, घुमावदार सड़कें। ऐसे नहीं शिलोंग को द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। वैसे ये जो पूरा शहर है शिलोंग, ये सी लेवल से 1525 मीटर एलिवेशन पर है। मतलब आप सोचो, नॉर्मल बेस से 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर है हम लोग फिलहाल। एंड दैट्स व्हाई जब आप ड्राइव करते हुए गुवाहाटी से शिलोंग आते हो, अल्टीट्यूड गेन होने के कारण कुछ पॉइंट्स पर आपका कान बंद पड़ने लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप एयरक्राफ्ट पर होते हो और वो जहाज टेक ऑफ या फिर लैंडिंग कर रहा होता है, उस वक्त जैसा फील होता है आपके कान में, सेम। बात करते करते मैं तो ये बताना भूल ही गया कि हम अभी ऑलरेडी नेहू गेट 2 से कैंपस के अंदर एंट्री ले चुके थे। इससे पहले जो आपने एक बड़ा सा गेट देखा, वो नेहू का मेन गेट नंबर 1 है, जो कि हाल ही में रेनोवेट किया गया है। कैंपस का इस साइड वाला पार्ट मैंने पहले वाले वीडियो में कवर नहीं किया था, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। फिर से लेक साइड ड्राइव करते हुए हम इस बार केवी की तरफ जाने लगे। केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय। हाँ, ये बच्चों का स्कूल भी नेहू कैंपस के अंदर ही है। यहाँ से हमने राइट टर्न लिया और हिंदी डिपार्टमेंट के सामने से होते हुए सीधे चले गए हॉस्टल्स वाले रोड की ओर। यहाँ नेहू में तकरीबन 30 से भी ऊपर बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, और कई सारे हॉस्टल्स न्यूली कंस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं। स्टूडेंट्स भी तो कैंपस के अंदर कम नहीं है ना। मेरे ख्याल से 4-5 हजार तो आराम से होगा। तो हम अब कैंपस के अंदर फिर से एक बार इन ग्रीनरीज को एंजॉय करते हुए आगे चले गए बॉयज हॉस्टल्स ब्लॉक की तरफ। रास्ते में हमें कुछ फोटोजेनिक एंथुजियास्ट लोग भी दिखे जिन्हें बारिश में भीगते हुए फोटोज लेना था। वो रहा सामने बॉयज हॉस्टल्स, और कुछ वार्डन क्वार्टर्स भी हैं यहाँ। साथ ही छोटे मोटे कैफेज तो ऑब्वियसली हैं, चाय कॉफी पीने का मन करे तो। यहाँ से आगे हम पाइन ब्रीज रेस्टोरेंट होके अपना फिलहाल का ठिकाना ओल्ड गेस्ट हाउस की तरफ निकल गए थे।
वेल इस बारिश में खूबसूरत सा ये कैंपस राइड एंजॉय करना छोड़ के घर वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा है हमें, पर क्या करूँ, जाना पड़ेगा। तो हम गेस्ट हाउस पहुंचे, अपना लगेज उठाया और चेकआउट करके फिर से निकल गए 200 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पर। ये जो सामने आप सीनिक नज़ारे देख रहे हैं, ये है नेहू टू शिलोंग आईएसबीटी रोड वाया मॉकिन रॉ। यहाँ की वादियों में दिल ना बैठ जाए ऐसा कोई इंसान होगा भी नहीं शायद। हम जब जब नेहू से घर की ओर वापस जाते हैं, इसी रोड से ही ट्रैवल करना होता रहता है और एग्जैक्टली इस जगह तक आते आते हम चुपचाप हो जाते हैं कार ड्राइव करते हुए, इस एहसास से कि अभी वापस जाना हो रहा है ऐसी खूबसूरत जगह को छोड़कर। गुवाहाटी पहुंचते ही असम की गर्मी, रास्तों का धूल मिट्टी, गंदगी, ये सब झेलना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है असम के लोकल ड्राइविंग नॉर्म्स। उफ, यहाँ शिलोंग में रोड्स छोटे हैं, जगह कम है, पहाड़ हैं, रिस्क के टर्न्स हैं, फिर भी आज तक ऐसा नहीं हुआ या फिर हमने सुना नहीं कि किसी ने गाड़ी ठोक दी। असम में प्लेन एरिया है, रोड्स चौड़े हैं, फिर भी आए दिन रोड एक्सीडेंट्स ये सब देखने सुनने मिलता रहता है। इस बात पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने शिलोंग ट्रैफिक या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम ट्रैफिक डिसिप्लिन के बारे में सुने होंगे शायद कभी। फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए भी कुछ मीम्स आते रहते हैं ऐसी ट्रैफिक रिलेटेड एग्जांपल्स। एनीवेज हम अब जीएस रोड मतलब गुवाहाटी शिलोंग मेन रोड पहुंच ही चुके थे। सामने उमियम लेक होकर फिर नेशनल हाईवे 6 से सीधे चले जाएंगे गुवाहाटी की तरफ वाया उमशिंग एंड नोंगपो। वैसे एक बात बता दूं, उमियम पर एक डैम ब्रिज है जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फिलहाल। अगर गुवाहाटी से शिलोंग आने का प्लान आप लोगों का है वाया रोड, तो थोड़ा टाइम हाथ में लेके चले आइए। इस डैम ब्रिज में तकरीबन 1 घंटा आपका लॉस हो सकता है। वेल शिलोंग के बारे में, नेहू के बारे में हमारे इस ट्रिप के ज़रिए जितना इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया आप लोगों को हमने प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। अगले कुछ दिनों के लिए हम आप लोगों के कमेंट्स और सजेशंस के इंतज़ार में रहेंगे। शाम होते होते हम गुवाहाटी पहुँचे। फिर से एक बार यांत्रिक और कंक्रीट के शहर में आपका स्वागत है। वेल इस चैप्टर 3 से ही हम अपने इस वीडियो सीरीज़ का खात्मा कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारे साथ इस ट्रिप में मज़ा आया होगा और कुछ नई बातें शिलोंग के बारे में, नेहू के बारे में भी जानने को मिला होगा। आप लोगों का दुआ रहेगा तो ज़रूर फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ट्रिप सीरीज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून।